हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो हमारा स्टॉक है वो है विप्रो। अभी जो कोई चार्ट है ये वन डे टाइम फ्रेम में है। अभी हाल फिलहाल में विप्रो में एक अनाउंसमेंट हुई है कि इनका जो Q4 का रिजल्ट आएगा वो आएगा 17 अक्टूबर को। आप देखो, एक्सपेक्टेशन मार्केट की यही है, या फिर बायर्स की मान लो कि एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इसका जो रिजल्ट हो काफ़ी अच्छा होगा। इसी वजह से अभी मार्केट के अंदर आज 4% की रैली मिली है मार्केट के अंदर। अभी देखो, इसमें एक ये बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैं उसे कुछ लेवल डिफाइन कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये आपका एक बॉटम का सपोर्ट लेवल है, अप साइड में एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि ये आपका है 549 के आसपास कहीं पे, जहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और इसका एक हाई भी बना हुआ है, वो भी इसके एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, जो कि आपका होगा 574 रुपये। और नीचे बॉटम की बात करें तो बॉटम पे आपको एक रेजिस्टेंस और देखने को मिल रहा है 484। अभी देखो, इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए मार्केट में। देखो रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है वो सब हमें नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तो हम अगर नॉर्मल बायर हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए मार्केट में, किस लेवल पे हमें निकलना है और किस लेवल पे हमें एंट्री बनानी है और कहाँ पे अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। अभी मैं चार्ट हुआ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लगा रहा हूँ, और इसमें मैं कुछ आइडिया दे पाऊँगा आपको कि आपको कैसे कल की मार्केट में, अगर आपकी पोजीशन ट्रेडिंग है इसमें या फिर डिलीवरी, आप कैसे मैनेज कर सकते हो उसको। इस लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं इसको मॉडिफाई करके आज का जो हाई बना हुआ है मैं उस पर लगा देता हूँ उसको। ये है 550। ठीक है, अभी देखो आज डेट है 14, तो आपके पास रिजल्ट आने में अभी 2 दिन है। कल 15 का ट्रेडिंग सेशन और 16 का ट्रेडिंग सेशन, फिर 17 को उसका रिजल्ट आएगा। और 17 का जो भी रिजल्ट का पब्लिश होगा उसके अगेंस्ट में आपका मार्केट में गैप अप और गैप डाउन मिलेगा। देखो, जो आपका विप्रो चलता है वो बेसिकली एडीआर में चलता है। एडीआर जो होता है आपका ग्लोबली स्टॉक जो रेट करता है वो एडीआर सिस्टम होता है। अब एडीआर में होता क्या है कि अगर वहाँ पे मार्केट में फॉर एग्जांपल आज का जो एडीआर ओपन हुआ यूएस के अंदर, जहाँ भी ओपनिंग देता है और जहाँ पे वो क्लोजिंग करेगा उसके बेस पे आपको ओपनिंग कल की इंडियन मार्केट में ओपनिंग देखने को मिलेगी। इट मीन्स आप ये शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, एडीआर जहाँ क्लोज करेगा वहाँ पे अपना इंडियन मार्केट ओपन होगा। ठीक है, अभी लेट सपोज करते हैं, अगर आप देखना चाहो तो मार्केट एडीआर गूगल पे डाल के सर्च करके देखोगे तो आपको एडीआर की वैल्यू मिल जाएगी, कहाँ पे विप्रो एडीआर कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी देखो, लेट सपोज करते हैं मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, न्यूज़ अच्छी है, मार्केट थोड़ा सा अच्छा ट्रेड कर रहा है, अगर गैप अप खुलता है तो आप डेफिनेटली रैली कवर करने की कोशिश करो। और आपके अगर पोजीशन है तो 574 तक आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हो। उसके ऊपर ट्रेड अगर निकलता है मार्केट तो डेफिनेटली आप होल्ड करो, क्योंकि देखो इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर जो भी चीज़ें समझो, अगर मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिशनेस नज़र आती है तो वो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट को पहले इंडिकेट कर देता है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी लाइक दिखता है ना कल, या फिर आपको 540 के नीचे मार्केट कहीं ना कहीं डिप होता नज़र आता है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। और बेटर होगा कि आप पुट में पोजीशन बनाओ। उसका बनाने का रीज़न मैं बता रहा हूँ क्या रीज़न क्या होगा। ये एक आपका कंसोलिडेट जोन बना हुआ है। जोन कौन सा आपका अगर आप देखोगे तो 550 से नीचे 514, तो ऑलमोस्ट 35 पॉइंट का एक जोन बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो आपको एक थोड़ा सा ये लेवल दे रहा हूँ मैं, इस लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट आपको नज़र आएगा 524 के आसपास। 524 के आसपास आपको दोबारा से रिट्रेस करता हुआ नज़र आएगा। बट ठीक है, जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि रिजल्ट अच्छा होगा, और तो उसकी वजह से मार्केट एक रैली देगा। अब रैली देता है तो अब देखो, ये तो बात होगी नॉर्मल ऑप्शन की। अब देखो डिलीवरी में बंदा कैसे मैनेज करे इस ट्रेड को। डिलीवरी मैनेज करने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसमें अगर पोजीशन को और ऐड ऑन कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको न्यू फ्रेश पोजीशन बनानी है, आप इसी लेवल के ऊपर मतलब 550 के ऊपर फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। और फर्स्ट टारगेट आप रखोगे यहाँ पे
ऑलमोस्ट 580 के आसपास, 580 का फर्स्ट टारगेट रखो। उसके बाद आप इस जोन से, आपका जो कंसिडर जोन बना 35 पॉइंट का, 35 पॉइंट बनता मतलब 620, नेक्स्ट टारगेट आपको 620 का होना चाहिए। अब ये हो गई होल्डिंग की बात। अगर लेट सपोज करते हैं तो हमें अपना एसएल टिप करना चाहिए, तो हमारा जो एसएल होना चाहिए वो नॉर्मल आज का लो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक जोन के अंदर से निकला, अब देखोगे तो कहीं ना कहीं इस जोन को इसने बाइसेक्ट फिर आज भी नहीं करा है। आज 4% के मूवमेंट के बाद और रिजल्ट का जो न्यूज़ है उसके बाद भी अगर 4% का क्लियर नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेरिशनेस आ सकती है मार्केट में, अभी गिरता है तो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि क्वार्टरली 1 महीने 1.5 महीने के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो आप नॉर्मली आज का जो लो है वो एसएल रख सकते हो। अब अगर आपका विज़न लॉन्ग टाइम है तो आप नो डाउट आप ट्रेड को होल्ड करो, स्टॉक को होल्ड करो। आपका जो नॉर्मल बाइंग, नेक्स्ट बाइंग बनेगी वो अगर एवरेज करना चाह रहे हो 514 पे एवरेज कर सकते हो, और दूसरा एवरेज आपका बनता है 486। अगर किसी और स्टॉक के बारे में कुछ सीखना हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप कमेंट कर सकते हो, ट्राई करूँगा स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।